हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अंबाला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों पर बातचीत की। किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि कृषि मंत्री ने दोबारा बातचीत को लेकर कहा तो इससे समस्या का समाधान जरूर निकलना चाहिए। साथ ही असिस्टेंट एक्सीएन की भर्ती को लेकर भी डिप्टी सीएम ने कहा कि इसमें 22 नहीं 100 से ज्यादा हरियाणा के युवा भर्ती हुए हैं। जी का आज बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फार्मर से दोबारा बातचीत करिए, विषय पर बातचीत करी जाएगी। मुझे लगता है केंद्र ने पहले भी अधिकतम मांगे जो अमेंडमेंट्स के तौर पर है वो मानी है और आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होती है तो अमिकेबली मैटर रिजॉल्व। आपको करेक्ट कर दे कि वो SDO भर्ती नहीं है, असिस्टेंट एक्सीएन की भर्ती है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर कोई 22 लोग हरियाणा के नहीं है, 100 से ऊपर युवा हरियाणा के भर्ती हुए क्योंकि मैंडेटरी गेट्स था और गेट्स की प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमारे बच्चे जितने क्वालिफाई हुए थे उनको एडिशनल उसके अंदर पॉइंट भी मिले और वो क्वालिफाई हुए। जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरकारी नौकरी में रिस्ट्रिक्शन परमिट नहीं करता डोमिसाइल के ऊपर। मैं 75% जिस दिन भी गवर्नर से अप्रूव होकर आएगा प्राइवेट नौकरियों के अंदर जिन जिन लोगों को आज नौकरी की जरूरत है उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं को। सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक और HLP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने अपने कार्यालय में हरियाणा का गौरव पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए गोविंद कांडा ने बताया कि इसमें समस्त अग्रवाल समाज के गौरवपूर्ण इतिहास को समेटा गया। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने पुस्तक के लेखक और इसमें सहयोग देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ साथ उन्होंने महाशिवरात्रि के मौके पर कुटिया में होने वाले महा आयोजन की भी जानकारी दी। आपको बता दें कि 8 मार्च को सिरसा में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और इस आयोजन में पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा भी शिरकत करेंगी। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरे ऑल इंडिया में जितने भी है, इंडिया से बाहर अग्रवाल समाज बैठा है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं मेरी तरफ से। और आज अग्रवालों ने जो हरियाणा का गौरव का एक किताब का जो विमोचन हुआ है मोहित गर्ग द्वारा दिल्ली द्वारा लिखी गई है, इसके अंदर पूरे हरियाणा की डिटेल है और अगली किताब पूरे इंडिया की डिटेल में ये निकालने जा रहे हैं अग्रवाल समाज ने क्या किया, कहाँ से किनका इतिहास है, कितने बड़े बड़े अग्रवालों ने इंडिया में हुए हैं, उनका पूरा ब्यौरा इसके अंदर। ये हरियाणा का ब्यौरा है, हरियाणा गौरव, अग्रवाल का हरियाणा का गौरव। इसके अंदर पूरी डिटेल है हरियाणा के जितने अग्रवालों ने जो नाम किए हैं, अपने जो जो काम किए हैं, जिस पद पे रहे हैं, उनकी पहचान, अग्रवाल समाज की पहचान, 18 गोत्र की पहचान और जो जो उन्होंने राजा के रूप में जो जो उनकी मुद्रा थी, ये इस चीज़ें इसके अंदर दी है और अब पूरे इंडिया पे लिखने जा रहे हैं। तो मैं मोहित गर्ग जी को मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो मैं श्री बाबा तारा जी के चरणों में नमन करता हूँ। श्री बाबा जी तारा जी का जन्म फागन की शिवरात्रि का ब्रह्मलीन सावन की शिवरात्रि में हुए। वो शिव स्वरूप थे और उन्होंने शिव की ही पूजा, शिव की आराधना की और शिव की आराधना के कारण आज ये शिव धाम तारकेश्वर धाम है। यहाँ पे 108 फुट भारत के अंदर सबसे बड़ी जो शिव की मूर्ति है वो यहाँ पर विराजमान है। 71 फुट का शिवालय है, एक गुफा है। तो काफ़ी जो शिव के ऊपर ही यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं और हर शिवरात्रि पे यहाँ पर एक शिवरात्रि का जो महोत्सव होता है उसमें पूरे अच्छे अच्छे कलाकार, कथावाचक हमारे यहाँ जीवन को सफल बनाने के लिए बाबा जी के आशीर्वाद से सिरसा शहर में आते हैं। और इस शिवरात्रि पे 351 जोत का एक जागरण होगा, 51 लड़कियों की, जरूरतमंद परिवारों की एक मैरिज की जाएगी और जो प्रसिद्ध सुपर कलाकार थी, फिल्मी कलाकार जयप्रदा जी, उनके द्वारा शिव विवाह का मंचन होगा। और 11 तारीख को, 11 मार्च को
एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर हजारों श्रद्धालु बाबा जी का प्रसाद खाकर उनका आशीर्वाद लेकर और अपने यहाँ पर नमन करते हैं। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ उस दिन आते हैं। और वहीं ढांसा बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। उधर फसल की कटाई का मौसम भी आने वाला है, जिसको लेकर किसान रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस सब के बीच किसानों की संख्या बॉर्डर पर कम नहीं हो रही, बल्कि कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी आवाज तेज हो रही है। इस आंदोलन में किसानों के परिवार की महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं। किसानों ने बताया कि उनके घर की महिलाओं ने ये बोल दिया है कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा तब तक महिलाएं घर पर पहरा देंगी और घर के जो अब शख्स हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन में जुटे रहेंगे। धरना बनी हुई आमतारा का तादाद हमारी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल चाहे ज्यादा तो गर्मी आ जाओ, गर्मी तो सर्दी आ जाओ, हम तैयार सा भाई कती। और हमारी लुगाइया ने कुंदी ला दी। अगर जब आना से जब ये तीनों कानून उठाओ ले हम भी धरना आमती रवाएंगे, लग जरूरत पड़ेगी तय और जरूरत से हमारे बीरबानी आमती रहेंगी। फसल कटाई वाली सर, फिर भी आप लोग आ रहे हैं इधर। फसल कटाई हमने चक्कर भी बना लिया। अगर भाई एक जिसकी अल्लाह नहीं आवेगी उसका दूसरा जोटा किसान मारेगा। ये सरकार सोचती थी कि भाई हमारी फसलों में पानी का टाइम चल रहा है और ये अपना हमारा संयम चेक करना चाहती थी, लेकिन हमारे आज ढांसा बॉर्डर धरने पर बहुत ही ज्यादा संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी आए हैं। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, चाहे सर्दी से गर्मी आ गई, गर्मी से फिर चाहे सर्दी आ जाए, हम ऐसे ही रुके रहेंगे। हम जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, हम ऐसे ही शांतिपूर्वक बैठे। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अब मरने वाले किसानों की याद में एक यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का आयोजन किसान आंदोलन में शामिल युवा किसानों ने किया। वहीं किसान नेता बलदेव सिरसा ने कहा कि अभी तक किसान आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इन सब में सबसे अलग नवरीत की शहीदी है, जो सरकारी गोली से शहीद हुआ। तीनों कानूनों के खिलाफ लगातार किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं और किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे, चाहे सरकार कितना भी समय लगा ले। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो पंचायतें हैं ये लोगों को जागृत करने के लिए, ये हम पंजाब से उठे, अकेला पंजाब था, हम हरियाणा में आए, हरियाणा हमारे साथ हो गया। अब ये संघर्ष है जो हरियाणा से निकलकर यूपी, राजस्थान, केरला, आंध्रा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मतलब के सभी प्रदेशों में, वेस्ट बंगाल, सभी प्रदेशों में जा चुका है। और उसका सबूत ये है कि जो 18 तारीख परसों जो 4 घंटे की रेल रोकने का हमने कॉल दी थी, उसने लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने उस पर पहरा दिया। अब ये संघर्ष इन पंचायतों का यही मानना है हमारा कि लोगों को जगाने का एक प्रयास है। अगली रणनीति मीटिंग में तय होगी। वहीं सोनीपत की खरखोदा में 22 फरवरी को सर्व जातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इसी के मद्देनजर दहिया खाप ने अलग अलग गांवों की अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर ड्यूटी लगाई। खरखोदा में होने वाली महापंचायत में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और इसी के साथ उनके खाने की व्यवस्था का भी इंतजाम शुरू कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर कुंडली बॉर्डर पर किसानों के साथ मीटिंग की और आंदोलन में डटे हुए लोगों से अपने अपने गांव से आंदोलन में हिस्सेदारी करने की अपील की। बैठक में सर्वसम्मति से बातचीत कर किसान पंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर 10 गांवों को खाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं 10 गांवों को आने वाले ट्रैक्टरों की पार्किंग की व्यवस्था करने का जिम्मा सौंपा गया। महापंचायत को लेकर हजारों की संख्या में वॉलंटियर की टीम तैयार की गई है। मैं एक अपील थी हमारी, जो बैठक में यही फैसला लिया गया कि सर्वजातीय किसान महापंचायत जो खरगोदा में 22 तारीख को होने जा रही है, उसी के बारे में चर्चा की है कि भाई हमने 10 गांवों को पार्किंग की जिम्मेवारी दी है, 10 गांवों को खाने की जिम्मेदारी दी है और जो भी व्यवस्था होगी पूरे वारंटर, हजारों की संख्या में हमने वारंटर लगाए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, कोई और हालात किसी भी
जाम ना हो। ये पूरे हिंदुस्तान में 2-3 राज्य हैं जो ये अन्न पैदा कर रहे हैं। अगर ये भी मुंह मोड़ के ना यार वो हालत फिर देख लियो जो बाहर से ले लेकर नहीं खुआओ तो क्यों तुमने तो राय चाहिए से आज तुमने 4 साल आगे पड़े से माड़ा टाइम आ गया और 4 साल आगे दिखे साल 1.5 साल हो रहा तो तू चौड़े पा कर दे इतना ही हो, लेकिन इसने 4 साल लगे। ये लोग अपने दुख ने भूलेंगे नहीं। जो बैठक है इसका मुख्य उद्देश्य है 22 तारीख को सर्वजातीय किसान महापंचायत खरखोदा अनाज मंडी में जो होने जा रही है उसके बारे में मीटिंग है। यहाँ जो किसान नेता हैं जो हमारे किसान हैं उनको ये बताया जाए भाई आप वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने प्रस्तुति दें और हमारे जो इंडिया के पूरे जो भारत के बड़े से बड़े तमाम किसान नेता हैं उनके विचार सुने और इसमें अपनी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और औरों को भी इसके बारे में बताएं, अपने विचार रखें। भाई हमारे साथ सरकार जो ज्यादतियां कर रही है, हमारे अनसुनी कर रही है, अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ एक ये पंचायत की जा रही है जिससे सरकार को एक संदेश जाए। इतनी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी पंचायत होने जा रही है जो कभी कभी देखने को आपको मिलती होगी। जो हमने यहाँ ये मीटिंग कर रहे हैं ये इसे 22 तारीख की जो हमें किसान महापंचायत खरखोदा में बुला रहे हैं उसके विषय में जो हमारी यहाँ अलग अलग ट्रॉलियाँ थम रही हैं, अलग अलग गांव से लोग आए हुए हैं, उनको हमने यहाँ इकट्ठा किया है और उनसे ये अपील करी है भाई अपने गांव से ज़्यादा संख्या में जो है ना महिलाएं और पुरुष आएँ और भाई इस मीटिंग में हमने अपनी जैसे पहलवान जी ने पहले बता दिया कि भाई क्या क्या व्यवस्था है, वहाँ खाने की है, भाई ठहरने की व्यवस्था है। जो आदमी दूर से जिसको आना है जैसे भाई जो 10 बजे नहीं पहुँच पाए वो भाई शाम को आ सकता है। डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतें जहां एक और आम आदमी की जेब पर असर डाल रही हैं, तो वहीं इसका दूसरा बड़ा असर भी जल्द ही देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतें जिस तरह आसमान छू रही हैं और आगे भी कीमतों में ऐसे ही बढ़ोतरी होते हुए शतक लगाकर 100 का आंकड़ा पार कर गई तो पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पेट्रोल पंपों पर अब तक की मशीनों में 99 रुपए 99 पैसे तक की ही डिजिट इसमें आ सकती है और अगर कीमत 100 रुपए हुई तो मशीनों में यह डिजिट ही नहीं होगी और पंप बंद करने पड़ेंगे। ऐसा होने पर सभी मशीनों को अपडेट करना होगा और नई मशीनें या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, तभी ये मशीनें चल पाएंगी। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। ऐसी खबर शायद अब तक आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। ये खबर सुनकर के, ये खबर देख करके आप चौंक जाएंगे और ये खबर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से उन्हीं पर निर्धारित है, उन्हीं पर लागू होती है। इस वक्त हम जिस पेट्रोल पंप पर खड़े हैं आपको बता दें कि जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं और लगातार आसमान छू रहे हैं, अगर ऐसे ही डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते रहे तो पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। आप ये बात सुनकर के चौंक गए होंगे कि डीजल और पेट्रोल महंगा होने से डीजल पेट्रोल पंप बंद कैसे हो सकते हैं। उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए आज हम यहाँ पर हैं, क्योंकि अब तक जो मशीनें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मशीनें जो इनमें रेट प्राइस लिखा जाता है, इनमें रेट के अंदर 4 डिजिट होती है, जिसमें पहले रुपीज डॉट पैसे होते हैं, यानी कि ये जो डिजिट है ये 99 रुपए 99 पैसे 99.99 रुपीज तक ही इसके अंदर अंकित किए जा सकते हैं। अगर पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें 100 रुपए हो गई, 3 डिजिट में आ गई, तो इन मशीनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये मशीनें चालू रह सकेंगी। जिस प्रकार पंप मालिक ने बताया कि उनकी मशीनों के लिए इंजीनियर बुलाने पड़ेंगे, कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा, नया सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद इनमें 100 रुपए का अंक जो है वो डाला जाएगा, उनको अंकित किया जाएगा, तब जाकर के दोबारा से ये मशीनें चल पाएंगी। लगातार हालांकि हम आपसे को सबसे पहले एक्सक्लूसिव स्टोरी यहाँ पर हरियाणा न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से रेटों में बढ़ोतरी होने के बाद पंप मालिकों पर तो संकट गहराएगा, आम आदमी की जेब को भी ढीला होना पड़ेगा। अपने सहयोगी जगदीप के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार।
पेट्रोल के बढ़ते दामों से जनता परेशान हो चुकी है। कैथल में पेट्रोल 88 रुपए 38 पैसे और डीजल 81 रुपए 39 पैसे तक पहुंच चुका है। तेल की बढ़ती कीमतों से आम जनता पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। डीजल के दाम बढ़ने से सब्जियां महंगी होने लगी हैं। लोगों का यह कहना है कि पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो नहीं बढ़े, केवल सरकार ने टैक्स ज्यादा लगाकर इनके दामों को बढ़ाया है।